Hello, bachcho. Let's read out the question. So, question C. A moving coil galvanometer of resistance 100 ohm is used as an ammeter using resistance 0.1 ohm. The maximum deflection current in the galvanometer is 100 microampere. Find the current in the circuit so that ammeter shows maximum deflection. So, according to question, हम बोला चाह रहे हैं कि एक गैलोमीटर, ठीक है, इस तरीके से एक गैलोमीटर, उसकी रेजिस्टेंस हमें दे रखी है 100 ओम के बराबर। उसका हम यूज कर रहे हैं एमीटर की तरह पर, जिसके लिए शंट रेजिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होगी और वो हमें दे रखी है 0.1 ओम की। तो जब कभी हमें गैलोमीटर को एमीटर बनाना होता है, सो उसके लिए हमें एक शंट रेजिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि हम इसको पैरेलल में जोड़ते हैं और उसको हम मान लेंगे आर एस की। सो उस दौरान जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट होता है इन गैलोमीटर, वो 100 माइक्रो एम्पियर की इक्वल है। सो हमें फाइंड करना है करंट इन द सर्किट सो दैट द एमीटर शोज द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So since we remember that the voltage drop is same in पैरेलल सर्किट, यानी कि यदि दो कंपोनेंट या फिर रेजिस्टेंस बोल दीजिए, यदि कि दो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड हो, सो उनके अक्रॉस में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो सेम होगा। और इस वोल्टेज ड्रॉप को फाइंड आउट करने के लिए हम सिंपली ओहम्स लॉ का यूज कर लेंगे। सो अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, voltage proportional to current, that means V is equals to I into R, जहाँ पर V वोल्टेज है, करंट, एंड R रेजिस्टेंस को इंडिकेट करता है। सो माना कि सर्किटरी से फ्लो होने वाला जो करंट है वो I के बराबर है, गैलोमीटर से फ्लो होने वाला करंट IG होगा। और तो बाय यूजिंग दिस, यदि ये I करंट यहाँ पर जंक्शन में आकर के ब्रेक हो रहा है, IG इधर जाएगा, सो ऊपर की तरफ फिर जो जाने वाला करंट है वो क्या हो जाएगा, सिंपली I माइनस ऑफ आई जी। सो हम मान लेते हैं कि जो पॉइंट है वो ए के बराबर है और ये वाला पॉइंट हम बी मान लेते हैं। सो बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट वोल्टेज इज सेम और वोल्टेज ड्रॉप इज सेम इन पैरेलली कनेक्टेड सर्किट, सो इस गैलोमीटर एंड शंट रेजिस्टर के अक्रॉस में जो भी पोटेंशियल होगा और जो भी वोल्टेज ड्रॉप होगा वो सेम होगा। सो वी वुड से दैट कि वी ए बी, this must be equals to the Ig times of G, and this also be equals to the I minus of Ig times of Rs. तो अब हम क्या करते हैं, Ig into G और I minus Ig of Rs इन दोनों की इक्वेट करते हैं। So while equating and simplifying, we'll get the equation for current I, and it will comes out equals to 1 plus G divided by Rs multiply by Ig. Now according to question, इनकी जो वैल्यूज है वो हमें दे रखी है, दैट इज I, दिस विल बी इक्वल्स टू 1 प्लस गैलोमीटर की रेजिस्टेंस वो हमें दे रखा है 100 ओम्स की इक्वल, सो हो जाएगा 100 ओम डिवाइडेड बाय शंट रेजिस्टेंस 0.1 ओम मल्टीप्लाई बाय Ig, यानी कि डिफ्लेक्शन करंट ऑफ गैलोमीटर वो है 100 माइक्रो एम्पियर, तो 100 into 10 to the power minus 6 एम्पियर हो जाएगा। So therefore the maximum deflection current वो यहाँ से फिर कितना निकल के आ जाएगा, 100.1 इंटू में 10 to the power minus 3 एम्पियर। सो 10 to the power minus 3 को हम क्या लिखते हैं, मिली। सो ये हो जाएगा सिंपली 100.1 मिली एम्पियर्स की। So therefore the ammeter shows the maximum deflection of 100.1 milliampere according to given option. Option A is correct. So this is the required solution. I hope you understand. Well, best of luck. Thank you.